हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम आपको डॉक्टर जी डी बिष्ट, गोपाल दत्त बिष्ट जी की पुस्तक से हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट लेवल में हम पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर टाइप कर सकते हैं और अपनी गलतियों का स्वतः मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हम इस जो हमारी मानक आशुलिपि की सीरीज चल रही है, उसके अंक 1 का यह प्रतिलेखन संख्या 13 और 14 है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। शास्त्री जी ने हमें जय किसान का नारा दिया। यह नया नारा एक तरह से हमारे पुराने नारे जय हिंद की व्याख्या है। हिंदुस्तान को विजय केवल सिपाहियों और किसानों के कारण मिल सकती है। जवान हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा वे भी उसकी रक्षा करते हैं। जो काम करते हैं और पैदा करते हैं, कच्छ विवाद की परीक्षा की घड़ियों में तथा बाद में उत्तरी सीमा पर विवाद के दौरान शास्त्री जी देश को यह समझाना चाहते थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए केवल सैन्य शक्ति ही नहीं अपितु आर्थिक आधार भी मजबूत होना चाहिए। इस समय यद्यपि लड़ाई नहीं हो रही है, किंतु आक्रमण का भय नहीं हटा है। जवानों को जागते रहना है। हमारे ऊपर एक और आक्रमण हुआ था और वह था सूखा। इसका सामना जवान नहीं, किसान ही कर सकते हैं। जब तक हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर लेते, हमारी सुरक्षा और हमारा अस्तित्व खतरे में रहेंगे। यह हमें कम से कम समय में 4-5 वर्षों में करना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही एक सहारा है, जिसके प्राप्त कर लेने पर हमें ऐसे कोई इधर उधर नहीं ढकेल सकता। मेरी समझ में शास्त्री जी ने जब यह सार्थक नारा दिया था, तो उनके दिमाग में यही बात थी। उनकी स्मृति में जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। हमें उनका अभाव खटकता है, क्योंकि हम उनके करीब थे और उनकी सलाह पर उनका पथ प्रदर्शन पाने के हम आदी हो गए थे। राष्ट्र को अपनी समस्याओं के बारे में उनकी व्यग्रता और उनके सौम्य अस्तित्व का अभाव खटकता है। वे भारत माता के एक महान सपूत थे और भारतीय मानस के निर्माताओं में से थे। अध्यक्ष महोदय, ताशकंद समझौते की वर्षगांठ पर हम पुनः ताशकंद में प्रतिपादित सिद्धांतों में अपनी आस्था दोहराते हैं। ये वे सिद्धांत हैं जो हमें गांधी जी और शास्त्री जी से मिले थे। उनका संबंध शास्त्री जी के जीवन और कार्यों से है। हमें इस चीज़ के कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा कि इस समझौते से क्या उतना लाभ हुआ जितनी आशा थी।
और अगर नहीं तो इससे किसकी गलती हुई? ज़्यादा लाभदायक यह होगा कि हम स्वयं से तथा दुनिया से यह कहें कि भारत अब भी इस समझौते से वचनबद्ध है। हमें स्वतंत्रता के 55 वर्षों के दौरान इस दृढ़ विश्वास को अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में चरितार्थ करने का प्रयास करना है। वैदेशिक नीति में हमने हमेशा युद्ध के बिना झगड़ों के निपटाने की वकालत की है। सैन्य गुटों का विरोध, पंचशील का सिद्धांत, कोरिया और हिंद चीन में हमारी पहल और विश्व शांति के लिए किए गए अन्य अनेक काम, ये सभी हमारे इस विश्वास के परिणाम हैं कि झगड़ों का निपटाना शांतिमय ढंग से होना चाहिए। ताशकंद समझौता इसी नीति का एक खंड है। शास्त्री जी ने वहाँ जो कुछ किया वह भारत के लिए नया नहीं था। ताशकंद समझौते में जो सबसे अच्छी बात थी वह यह थी कि मतभेद का निपटारा हथियार उठाए बिना होना चाहिए। शास्त्री जी गांधी युग की महान देन थे। गांधी जी की मुख्य शिक्षा थी कि सभी मनुष्य भाई हैं और उनके झगड़ों का निपटारा अहिंसक तरीकों से होना चाहिए। गांधी जी के विचार में अहिंसा का मतलब केवल हिंसा का अभाव नहीं था। यह कोई नकारात्मक धारणा नहीं थी, अपितु यह समझौते की तलाश का एक निश्चयात्मक गुण है और इसमें यह विश्वास होता है कि लोग शांति में और शांति के द्वारा ही जीवन को उच्च अवस्था में ले जाने का रास्ता निकाल सकते हैं। इस तरह अहिंसा का परित्याग करते हुए तथा समझौते और वार्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। शास्त्री जी का एक यह भी विश्वास था, जैसा कि मैंने पहले कहा, वे न केवल इसके लिए जिए अपितु इसी के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे और समूचे देश के लिए आज का दिन बड़ी दुखद स्मृतियों का दिन है। हम लोग यहाँ पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने 35 वर्ष पहले देश की सेवा में अपना जीवन बलिदान किया था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व प्रशांत एवं महान था। वे भारत एवं शांति के लिए जीवित रहे तथा भारत एवं शांति के लिए ही मरे। वे भारत की जनता से एक रूप हो गए थे। वे सदा सेवा की भावना से प्रेरित रहे तथा सदा लोगों की भलाई की बात सोचते थे।
उन्होंने हमारे देश का कठिन परीक्षा की घड़ियों में नेतृत्व किया और उन्होंने दुनिया को यह दिखाने की सहायता की कि भारत में कितनी एकता और दृढ़ विश्वास है। सभी इसका लिप्यंतरण करने के लिए वेबसाइट पर लिंक दिया गया है गूगल मीट का, जुड़ सकते हैं, आ जाइएगा जो भी पढ़ना चाहते हैं।